अगर आप भी इसी तरीके से लिखते हो मेरे भाई तो आपको भी 50 में 49 मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बोर्ड की कॉपी लिखी हुई है, ये आपकी नई बोर्ड की कॉपी है। उस कॉपी में इन्होंने किस प्रकार से लिखा है और क्या गलतियां करी हैं इन्होंने, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे भरना है आपको। यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखा है। तो इनके सॉल्यूशन को आज मैं मतलब पूरा डिटेल्ड चेक करने वाला हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर यह आपका नया एकदम वायरल बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो कि 28 फरवरी को यही पेपर आने वाला है। तो इन्होंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है, आइए देखते हैं। तो 818 डीएच सेट है 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर से जरूर यह सवाल, यहाँ से सवाल आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए मतलब प्रश्नोत्तर की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉपी में आपको कैसे प्रेजेंट करना है उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। तो क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अंकों में इन्होंने अनुक्रमांक लिखा है, बहुत बढ़िया है, साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 1 2 6, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। ये नहीं करना है कि 1 अरब 26 करोड़ 20 लाख 67 हजार 243, ऐसे नहीं लिखना है। अंकों में ही आपको एक एक अंक को इंडिविजुअली लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, विषय संस्कृत, बहुत अच्छा, संस्कृत का ही मैं पेपर चेक करने वाला हूं। उसके बाद क्या लिखा है, प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, यानी कि जैसे संस्कृत में केवल एक ही पेपर होना है आपके बोर्ड एग्जाम में और लगभग सभी सब्जेक्ट में एक ही पेपर होना है, तो आपको केवल लिख करके आना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है संकेतांक भी अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। संस्कृत वो केवल प्रश्न पत्र, बहुत ये बहुत अच्छा है। एग्जामिनर पहले आपका यही देखते हैं, पहला इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अच्छे से इसको लिखना है, साफ सुथरा, ठीक है। एक भी शब्द, एक भी अक्षर यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डी इन्होंने सही नहीं बनाया है, ओ एच लग रहा है, फिर भी क्योंकि डी सीरीज चलता है, यानी ये भी यही बदलता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लगभग डी बहुत मुश्किल से बदलेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा सही बनाना है। ओ लग रहा था, ठीक है। तो डी आपको अच्छे से बनाना है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, परीक्षा का दिन बहुत अच्छा, बुधवार 28 तारीख को आपका पेपर है, प्रथम पाली में है, 8:15 बजे से चालू है। आपको सेंटर पर लगभग 7:30 बजे तक ही पहुंच जाना है, 7:30 बजे तक लेटेस्ट पहुंच जाना है। उसके बाद जो भी कॉलेज का नाम, केंद्र का नाम मतलब, उसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक इसको भरेंगे, तो आपको इसको भी टच नहीं करना है। और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, इसको भी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है मेरे भाई। ये आपकी ए कॉपी है, बी कॉपी भी मिलती है। तो यहाँ पर अब मेरे भाई यहाँ पर जो है सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं इनकी। अब इन्होंने मतलब यहाँ पर बहुत ही सही लिखा है, तो इनको यहाँ पर जो है कोई गलती नहीं है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब 2 मिनट में मैंने आपको कैसे भरना है फ्रंट पेज वो भी सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आगे सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो क्या है, इन्होंने सीधा मतलब जो है इसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न ही किया जाता है, तो मैं उसी पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल क्या है, खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड ख, उपखंड क। तो इसमें पहला इन्होंने कौन सा वाला किया है, संकेत भी लिखा है। अब देखते हैं, पहले कॉपी पर देखते हैं, सवाल भी पहले देख लेते हैं, तब कॉपी पर चलते हैं। तो क्या दिया गया है, महाकवि कालिदास और सर्वैराध्रिते, यानी कवि कालिदास जी का रचना है, गद्यांश का अनुवाद करना है और नैतिक मूल्यानि चैप्टर का है। ये इन दोनों चैप्टर में से आइए देखते हैं स्टूडेंट ने किस अध्याय का किया है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अनुवाद, राइट कॉर्नर में आपको बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन मैं कहूंगा। खंडवा भी लिखा गया है, वर्णनात्मक प्रश्न भी लिखा गया है, मतलब स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट ने कंप्लीट डिटेल दे दिया है बिना मतलब किसी घाच पाच के। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है, लेकिन थोड़ा एक चीज यहाँ पर मिस्टेक क्या है, इसको थोड़ा और बोल्ड पेन से लिखना है, यानी थोड़ा और जो है ब्लैक जनाई देना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास वो पेन था, अभी उधर रखा है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो उसी पेन से, किस पेन का उपयोग करना है वो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब ये बोल्ड होना चाहिए और जनाई देना चाहिए, ठीक। संकेत, कवि कालिदास है, सर्वैराध्रियते, यानी कि इन्होंने यहाँ पर यह वाला किया है, पहला वाला, ठीक। तो पहला वाला आइए अर्थ को समझ लेते हैं। संदर्भ इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत कविकुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। टोटल 4 अंक का सवाल है मेरे मित्र, 4 अंक का सवाल। इनमें इनको 4 में 1 अंक यहीं पर मिल जाएंगे। आगे इन्होंने कुछ लिखा या नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है, संदर्भ लिख दिया, उसी पर इन्हें 1 अंक मिल जाएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद,
महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि है, वही चीजें हैं। उसके बाद न केवल भारत देश के अपितु समस्त संसार के विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म को देववाणी संस्कृत को अलंकृत अलंकृत हो जाएगा। चलिए, इतना भी शब्द बोर्ड एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं, फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए कि ये वह न केवल भारत के कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फैले हुए नहीं, यहाँ पर प्रसिद्धता नहीं है, यहाँ पर सर्वैरादृत यानी सभी के द्वारा आदृत किए जाते हैं। तो एग्जामिनर इतना नहीं चेक करेंगे। ऑलमोस्ट 95% यहाँ पर जो है इनका यह अनुवाद सही है। बस एग्जामिनर इतना देखते हैं, यानी अगर आपका 80 टू 90% भी है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इनका ज्यादातर सही है, इस कारण से पूरे अंक मिलेंगे, इसमें एक भी अंक नहीं कटेगा। बजाय इसके आपको राइटिंग अच्छी बैठानी है। एक चीज स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया है कि यहाँ पर विश्व अगर इनका गलत था तो केवल एक कट लगाया है, ये नहीं कि एकदम गुचमुचा दो, एकदम बस जनाई देना चाहिए कि अब यहाँ पर ये गलत हुआ है तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, नहीं तो मेरे अंक कट जाएंगे, ऐसा नहीं। एग्जामिनर को दिखाई नहीं देना चाहिए कि आपने उसको कट किया है। अगर बहुत ध्यान से एग्जामिनर देखेंगे तभी पता चल पाएगा उन्हें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है पेज पर आते हैं, तो अगला पेज क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क। ठीक, अब इस पर आइए देखते हैं। तो दूसरे का क में इन्होंने दूसरे का क यानी आदि शंकराचार्य जी का किया है। 4 अंक का सवाल है। आइए देखते हैं कितने पेज में इन्होंने किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर इन्होंने केवल एक ही पेज में पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं सारांश लिख दिया है। ठीक, आदि शंकराचार्य, और एक भी हेडिंग नहीं बनाई है। चीजें तो सही हैं, पैराग्राफ चेंज किया गया है मेरे मित्रों, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सही भी है। पूरे अंक क्यों नहीं दिए जाएंगे, इसको कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना है, क्योंकि संस्कृत के पेपर में टाइम बहुत बचता है, तो आपको कैसे ना कैसे करके इसको 1.5 पेज करना है। और दूसरी चीज, हेडिंग भी बनानी है, कम से कम 4 हेडिंग आपको लिखनी है। तो यहाँ पर इनको केवल और केवल 3 अंक दिए जाएंगे, पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का क। बहुत अच्छा इन्होंने तीसरे का क लिखा, संकेत भी लिखा है, संदर्भ भी लिखा है, उसके बाद हिंदी में व्याख्या भी किया है। तो इन्होंने कौन सा लिखा है, पृथिव्याम त्रिणरत्नानि विधीयते, यानी यही वाला तीसरे का क किया है। तो यहाँ पर इन्होंने संकेत, संदर्भ, सूक्त सुधा नामक पाठ से लिया गया है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है, हिंदी में व्याख्या भी किया है। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी है, या रत्न का नाम दे दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लिखा है। यहाँ पर इनका जो है कितने अंक का सवाल है, आप देख सकते हैं 4 अंक का सवाल है। इनको यहाँ पर 4 अंक पूरे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा इनको एक लाइन और इसको नीचे ले जाना चाहिए था, और इसको भी एक लाइन नीचे, और इसको एक ही पेज में, ज्यादातर आप प्रयास करिए कि एक ही पेज में लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर एक ही पेज में आपने इसको लिख दिया है, दोनों क्वेश्चंस को, ठीक तो है, लेकिन मेरे भाई आपको प्रयास करना है कि एक पेज में लगभग एक ही क्वेश्चन आए। ठीक है, 2 लिख रहे हो बहुत अच्छा, क्योंकि आधे पेज में ही हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का ग, तो यहाँ पर भी इन्होंने लगभग सही लिखा हुआ है। विद्यार्थी चर्या, संस्कृत पद, पीयूषम, तो अभिवादन शीलस्य वाला इन्होंने लिखा है। तो इसका यहाँ पर इन्होंने बताया थोड़ा सा इसको 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए था, यहाँ तक लेकर के जाना चाहिए था कम से कम। तो ये 2-3 लाइन पूरा व्याख्या करना होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या के लिए आपको, आप अनुवाद नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप हिंदी में अनुवाद नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर व्याख्या कर रहे हो सूक्त की। तो कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी है, 5 लाइन। ठीक, तो यहाँ पर इनको पूरे अंक ना मिलते हुए 3 अंक का सवाल है, तो इनको यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर ओवरऑल इनको यहाँ पर 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 2 अंक मिल गए, यहाँ पर 3 अंक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5वें पर देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। संकेत पृथिव्याम विधीयते, बहुत अच्छा संकेत, आपको भी ऐसे साफ सुथरा लिखना है। संस्कृत में अर्थ, बहुत अच्छा संस्कृत में अर्थ भी लिखा है। कवि कथयति अस्मिन् धरातले, यानी ये ख वाला इन्होंने किया है, 5वें का ख, पृथिव्याम त्रिणरत्नानि, वही चीजें हैं अस्मिन् धरातले। ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये जो भी श्लोक लिखे गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये जो सूक्ति है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने संकेत बहुत अच्छा, संस्कृत में अर्थ बहुत अच्छा। तो ये कितने अंक का सवाल है, आइए देख लेते हैं। तो 4 अंक का सवाल, 4 में 4 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकदम मतलब टू द पॉइंट लिखा गया है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कहा जाएगा ओवरऑल। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो छठवें का ख, मतलब छठवें का क इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है। मैं कहूंगा एक लाइन इसे और छोड़ करके लिखिए नीचे, ताकि कोई भी प्रश्न जो है एकदम जनाई देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5वें का ख, उसके बाद छठवें का क,
तो अब क्या लिखा गया है छठवें कक्षा में जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण। तो परिचय यहाँ पर देखिए इन्होंने चरित्र चित्रण में हेडिंग बनाया है, इसके लिए बहुत अच्छा है। ये वाला जो है आप चिन्ह न लगा करके यह वाला चिन्ह लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे से ध्यान दीजिएगा, यह वाला चिन्ह लगाया जाए, ये वाला चिन्ह अमान्य एक तरीके से कह सकते हो, ये चिन्ह मत लगाया करिए ओवरऑल। उसके बाद यहाँ पर दो दो तीन तीन वाक्य लिखा है, बहुत अच्छा। एक हेडिंग, दो हेडिंग, तीन हेडिंग और यहाँ पर मेरे मित्रों चार हेडिंग, फिर भी इन्होंने कम ही लिखा है तब भी चलिए हेडिंग बनाया है, इस कारण से इनको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कौन सा इन्होंने लिखा है, जीमूतवाहन ने दूसरा का किया है और चरित्र चित्रण लिखा है, तो ओवरऑल यहाँ पर इनको कितने अंक का चरित्र चित्रण आता है, 4 अंक का। तो 4 हेडिंग बनाया है, 4 अंक इनको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का ख। तो छठवें का ख में देखते हैं क्या सवाल है, छठवें का ख कौन सा सवाल किया है, सुमेधा कस्य तनया आसीत, सुमेधा कस्य तनया आसीत। तो यहाँ पर इसकी जो है तनया यानी पुत्री थी, तो यहाँ पर जो है बहू, शायद बहू होगा क्या, तो विनय की अ, विनय की पुत्री, पुत्री थी शायद, तनया का अर्थ होता है पुत्री। तो यहाँ पर जो है सुमेधा का तनया आसीत, तो सुमेधा विनय तनया आसीत, तो यहाँ पर भी इनको 2 अंक मिल जाएंगे। बहुत छोटा सवाल होता है, बहुत आसान सवाल होता है, 2 अंक यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और इस प्रकार से जो है इन्होंने सही लिखा। इसको थोड़ा मैं कहूंगा कि एक यहाँ से स्टार्ट करें प्रश्न, यहाँ मतलब कि तीसरा यहाँ पर डालें, इस लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है। एक लाइन का इन्होंने गैप दिया है, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ करके तब इनको लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने हाशिया भी खींचा है, मतलब लगभग सभी में हाशिया खींचा है, तो बहुत अच्छा मैं कहूंगा। उसके बाद सातवें कक्षा में वृक्षात पत्राणि पतंती आपादान कारक पंचमी विभक्ति, बहुत अच्छा। या ये कितने अंक का सवाल है देख लेता हूं मैं, 2 अंक का सवाल है। वृक्षात पत्राणि पतंती यानी तीसरा किया है, तो 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय, बहुत अच्छा, यहाँ पर भी इनको 2 अंक का सवाल है, 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन पर भी इन्होंने देखिए क्या लिखा है, मया हस्यते, वाच्य परिवर्तन अहम हसामि, बहुत अच्छा इन्होंने मतलब सही लिखा है। तो 3 नंबर, यानी वाच्य परिवर्तन भी बहुत आसान होता है, केवल एक वाच्य परिवर्तन करना होता है, 3 अंक मिलते हैं मेरे भाई। तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है, 3 अंक यहाँ पर इन्होंने अच्छे से जो है पा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैक्सिमम एक पेज में 2 ही प्रश्न लिखे, यानी आप देखिए एक पेज में 2 से अधिक ना लेकर के जाए, मेरा ये मानना है। देखिए मैं तो कहूंगा कि केवल एक लिखें, लेकिन जो है छोटा छोटा प्रश्न है तो 2 प्रश्न से ज्यादा मत लिखिएगा इसमें, ये बात मेरी मानिएगा। कम से कम 2 या मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 3 लिख सकते हो, ये चौथा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको आपको नेक्स्ट पेज में लेकर के जाना चाहिए था हर हाल में, ठीक है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर, मान लीजिए मैं किस लिए ये चीज कह रहा हूँ, लिखने का तो आप लिखिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर झटके में चेक करते हैं, इतना मतलब देख देख करके नहीं करते। आज झटके में एक भी क्वेश्चन छूटा तो यहाँ पर आपका 3-4 नंबर चला गया। वो 3-4 नंबर मेरे भाई बहुत मायने रखते हैं, वो प्रश्न आता हुआ प्रश्न था आपको, और आपने एग्जामिनर ने गलती से मान लीजिए छूट गया, तब मतलब गलती से जानबूझकर कोई एग्जामिनर नहीं छोड़ेंगे, मैं एग्जामिनर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए गलती से छूट गया तो आपके नंबर कट जाएंगे, वो चीज मैं कह रहा हूँ, तो उन गलतियों से आप बचें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 9वां सवाल इन्होंने किया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 3 वाक्य का करना है, 5 वाक्य दिए जाते हैं, पहले 6 दिया जाता था, अब केवल 5 ही मिलते हैं, तो कम मतलब थोड़ा सा पेपर मतलब इस की दृष्टिकोण से टफ है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, मैंने अपने YouTube चैनल पर इसको अच्छे से समझाया भी है, समझ लिया, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 6 अंक यहाँ पर इनको मिलेंगे अगर तीनों सही होंगे। रामः विद्यालयम गच्छति, बहुत अच्छा, 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पर भी 2 अंक इनको मिल जाएंगे, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो 2 अंक यहाँ पर भी। उसके बाद क्या लिखा गया है, सीताराम के साथ वन गई, सीतारामेण सह वनम अगच्छत, अगच्छत गई यानी अगच्छत, हाँ। तो यहाँ पर इसके लिए भी इनको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 अंक मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 2-2 6 अंक यहाँ पर इनके पूरे के पूरे सही थे, तो 6 अंक मिल गए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया तो मिस्टेक क्या हुई, अब नेक्स्ट पेज पर इनको जो है इसी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पर लिखना पड़ा, तो इस कारण से थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, टिल्ट हो गया है, तो इस कारण से इसको नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना चाहिए था। प्रश्नोत्तर संख्या 10 पर आते हैं, निबंध पर। सदाचार पर इन्होंने 10 वाक्य निबंध लिखा है, 8 ही वाक्य कहा जाता है, कम से कम 8 वाक्य कहा जाता है, तो यानी आप 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि केवल 8 ही वाक्य लिखिए, ठीक है। ज्यादा आपको वहां पर ज्ञानी बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है।
8 वाक्य मोर देन इनफ है, और इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 एग्जामिनर को गिनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 8 अंक यहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर संख्या 11 पर आते हैं। तो 11वां और आखिरी सवाल आपका है, दो दो, 2 × 2 यानी 4 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। क्या लिखना है, इनका जो है पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग इन्होंने कौन कौन सा किया है, कुत्र एकदा, तव कुत विद्यालयम कुत्र वर्तते, बहुत अच्छा, 2 अंक इसमें मिल गया। एकदा अतिवृष्टि है, अभवत, यहाँ पर भी 2 अंक मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई अब आइए अंक जोड़ लेते हैं, इनके कितने अंक मिले हैं इनको, ठीक है। 2 2 4 8 4 12, 2 12 6 ओवरऑल इस क्वेश्चन में, 8वें 9वें क्वेश्चन में इनको जो है यहाँ पर जो है 12 6 18 नंबर, 18, उसके बाद 18 3 2 5, 18 5 23, 23 2 25 नंबर हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल इनको 25 नंबर यहाँ तक मिल गए। उसके बाद 25 6 31, 31 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 31 4 जो है 35, 35 35, उसके बाद 2 1 3 35, यहाँ पर 2 1 3 35, 36 37 38 नंबर, 38 4 42, 42 3 45, और उसके बाद 45 45 45 4 49। भाई साहब 50 में 49 नंबर, यार कैसे इतना, मतलब बहुत ज्यादा, पेज भी नहीं भरा गया है तब भी 49 नंबर। चलिए ठीक है, 50 में तो 49 मिल गया है। अगर आप भी इसी तरीके से लिखते हो मेरे भाई, तो आपको भी 50 में 49 मिलेगा। मैं अगर इसको मतलब एग्जामिनर अगर और मतलब अगर मैं और कड़ाई से चेक करता, देखिए आपके सामने, तब भी मैंने कड़ाई से ही कॉपी को चेक किया है, ठीक है। एक भी जहां पर वाजिब अंक कटने वाले थे मैंने अंक को काटा है, जहां पर नहीं कटने वाले थे नहीं काटा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप भी ऐसे लिखते हो मेरे भाई, तो आपको 49 नंबर मिलेंगे। कोई भी बी या सी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ए कॉपी लगभग पर्याप्त है। अगर आप और मतलब जैसे मैंने कहा कि आप पेज और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को केवल एक ही पेज में, इसको नेक्स्ट पेज में अगर करते तो आपको 1 2 पेज एक्स्ट्रा मिलते, यानी यहाँ पर आपको यानी कि कम से कम 1 2 और 3 इतना पेज एक्स्ट्रा और भरना चाहिए था, ठीक है। इतना पेज और एक्स्ट्रा अगर आप भरते तब आप जाकर के और अच्छी कॉपी होती। तो यानी कि ओवरऑल ठीक है, चलिए 49 में 50 में 49 मिला है। और बहुविकल्पीय प्रश्न अगर 20 में इन्होंने अगर अच्छे से अच्छा कर लिया, तो 20 में मैं अगर मानता हूं, अगर मान लीजिए 17 18 भी इनके सही हो रहे हैं, तब भी ओवरऑल इनको 70 में जो है क्या कहते हैं, 9 8 17 लगभग 67 नंबर यहाँ पर जो है इनको मिल जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो अब यही डिसाइड करेगा कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपने टॉपर की कैटेगरी एकदम मतलब बता दी कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन ये कैटेगरी आपका डिसाइड करेगा कि आप किस जो है कैटेगरी में जा रहे हैं, एकदम टॉप की कैटेगरी में या थोड़ा सा एवरेज यानी जो 60 के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर इनकी कॉपी में इनको 49 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ये कॉपी वैसे बहुत ही अच्छी कॉपी कही जाएगी, वेरी गुड कॉपी कही जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी मेरे मित्रों बोर्ड एग्जाम में लिखते हो संस्कृत की कॉपी में, तो आपको भी पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। सारी चीजें इन्होंने सही लिखी हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने पूरी की पूरी कॉपी चेक करी है, ठीक है। तो भी एक स्टूडेंट और हैं, वो भी मतलब जो है कॉपी उन्होंने भी लिख करके दिया है, तो उनकी भी कॉपी अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में चेक करने वाला हूं। तो आई होप कि आपने काफी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, और यहाँ पर जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाए उसको भी अच्छे से आपने कर लिया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे मित्रों, तो कमेंट कीजिए कि भैया और वीडियोज लेकर के आइए, अन्य सब्जेक्ट्स के लिए लेकर के आइए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, स्क्रीन पर मेरे भाई अभी संस्कृत की आपने तो जो है पेपर कॉपी तो देख ली, लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो है या पूरी जो यहाँ पर कंप्लीट जो है किताब मतलब कॉपी पेपर दिखाई दे रहा है, पेपर कह सकते हैं इसको, तो ये जो कंप्लीट पेपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो कॉपी स्टूडेंट ने लिखी है, इसी तरीके से आप भी पूरे के पूरे 70 में लगभग 70 अंक का करके आओगे। तब जब स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा मेरे मित्रों, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, मैंने 5 दिन में मेरे भाई पूरा का पूरा संस्कृत वहां पर पढ़ाया है, और पेपर उसी में से पूरा का पूरा आएगा। तो उस पर क्लिक कीजिए, और हाँ, मैं आपसे भी मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।